बाज़ दफा गुर्बत में सुकून मिल जाता है। पैसा कमाने की कोशिश जरूर करो, सुस्ती अल्लाह को पसंद नहीं है। मिलेगा उतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर में रखा है। जब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता रहे होते हैं मैंने ये किया तो इतना पैसा, तुम भी कमाओ तुम भी कमाओ, यहां तक बात ठीक है, हम भी मानते हैं, कोशिश करो। लेकिन ये जो कहते हैं ना इसकी वजह से मेरे पास इतना आ गया लिहाजा तेरे पास भी आ जाएगा, ना ना ना, ये फॉल्ट है। आप 10 बंदे अपने जैसे लेकर आओ जिन्होंने इतनी ही स्ट्रगल की जितने आपने की, उनमें 2 को मिला होगा, 8 पकोड़े बेच रहे होंगे। 8 क्या कर रहे होंगे? गंडेरियां बेच रहे होंगे, झक मार रहे होंगे बैठ के। मैं ऐसे ताजरों से भी मिला हूं जिन्होंने इंतहाई मेहनत करके करोड़पति बने, वो अपनी मेहनत। एक फॉल्ट हुआ, चाचा ने कब्जा कर लिया पूरे बिजनेस पे, वकील से मिलके पूरा बिजनेस अपने नाम करा लिया और जीरो पे आके खड़े हो गए। केस कर रहे हैं, चूंकि वो पैसे इतने खिला चुका है, केस भी नहीं जीत रहे, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, सब कुछ। अब ये साहब जा रहे हैं खुदकुशी करने के लिए। तो खैर मेरे बयान उन्होंने सुने तो खुदकुशी का इरादा शुक्र है तंग यानी खत्म कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर वो मेरा बयान ना सुनता जो गरीब गुर्बत के फजाइल पर था, गुर्बत के फजाइल इस सेंस में कि अगर अल्लाह ही गरीब बनाने पे राजी है तो इसमें भी खुश रहो, आखिरत सही होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? आखिरत। कोई बात नहीं, आप बॉस के नौकर बन के रहें, कोई मसला नहीं है, वो भी कब्र में जाएगा, आप भी कब्र में जाओगे। कहते हैं जॉब नहीं करो, ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ बिजनेस करो, लेकिन भाई हर एक कर नहीं पाएगा, क्योंकि बिजनेस करने वाले को भी मुलाजिमीन रखने पड़ेंगे, किसी न किसी को मुलाजिम बनना पड़ेगा, अकेला सब कुछ थोड़ी कर लेता है। तो ये तो कुरान से बगावत कर रहे हो आप। कुरान कह रहे हैं लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, मैंने दौलत को ऐसे तकसीम किया है किसी के पास इतना कि गिनने में ना आए, किसी के पास खाने को रोटी नहीं होगी, कि गरीब आदमी मुलाजमत करे अमीर की और दुनिया का निजाम चलता रहे। अगर सबके पास पैसा आ गया, फैक्ट्रियों में बोतलों में ढक्कन कौन लगाएगा? क्या ख्याल है? सारे ही साइंटिस्ट पैदा हो गए। ये माँ बाप भी कहते हैं ना हर बच्चे को हमने डॉक्टर बनाने इंजीनियर बनाने, बनाओ, बनेगा नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर इंजीनियर और कंपनियों के मैनेजर बन गए। बोतलों में कंपनियों में ढक्कन कौन लगाएगा बैठ के? कुछ लोगों की बोतल का काम क्या होता है? क्या लगा रहे होते हैं? ढक्कन। ये बिजनेस जॉब है उनकी। आप कह सकते हो तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीन का बटन दबाने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी आएगा, वो भी तो कोई मुलाजिम ही रखा जाएगा ना। बहुत देख रहा हूं मैं यूट्यूब पे ना आजकल रीलें आ रही हैं, पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, हम तो हरम में जाके भी दुआ मांगते हैं, पैसा दे दे, बस पैसा ही पैसा ही पैसा ही। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा आया और इनकी खोपड़ी बोल लो ना आउट हो गई, खोपड़ी खराब हो गई। इनको देख के तो लगता है ना है पैसा भाई, हमारी खोपड़ी ऐसी खराब ना हो जाए। ऐसी तरगीब जिससे गरीब डिप्रेशन में जाना शुरू हो। आप कह सकते हो वो अपनी नाअहली से गरीब है ना, कुछ लोग अपनी नाअहली से होते हैं, उनको तो चलाओ रख के जा। माँ बाप पहले से लगा रहे होते हैं, घर में पड़ा रहता है, उठता नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं, रहेंगे हमेशा। तो आप जो ज्यादा मेहनत करेंगे, आपसे ज्यादा ज़हीन होंगे, फिर 2 टके का पैसा उनके पास नहीं आएगा। कुरान ऐसे ही थोड़ी बार बार कह रहा है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहता हूं रोजी के दरवाजे खोल देता हूं, यक़बिज़ जिसके लिए चाहता हूं रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता हूं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कुछ भी नहीं करके बहुत कमा लिया, लख दुप्पल लग गया, कुछ भी नहीं करते थे, वैसे ही बिजनेस हल्का सा शुरू किया, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। वो कहते यार अभी नहीं पता था इतना नोट छाप लेंगे इसमें इतना पैसा आ जाएगा। तो ना आने में देर लगती है और ना आने में देर लगती है, अल्लाह की देन है। जो असल जो मोटिवेशन होनी चाहिए वो ये कि प्लानिंग में और मेहनत में कमी ना हो। बस कोई भी काम करो, मेहनत अच्छी हो, प्लानिंग अच्छी हो, नतीजा किसके हाथ में है? बस मिल के नहीं। 2 गड़बड़े होती हैं, या तो हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, प्लानिंग सही नहीं होती, उसका भी नतीजा कोई अच्छा निकलता नहीं, बर्बाद मेहनत आपकी। लोग कर रहे होते हैं ना सेहत के लिए मेहनत बहुत कर रहे हो, टंट पेल रहे हो, जाके दौड़ रहे हो, सीढ़ियों पे जा रहे हो, आ रहे हो, और बैठ के नशा कर रहे हो, बैठ के नींद ले नहीं रहे आप। मिसाल के तौर पर जो सोते नहीं है ना, उनको वर्जिश से फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि जब आप वर्जिश ज्यादा करते हो आपको गहरी नींद, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग कब होती है? नींद में। अब बॉडी को रिपेयरिंग का, डेंटिंग पेंटिंग का मौका दे नहीं रहे आप, और उसको खपाए जा रहे हो, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते जा रहे हो, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बॉडी का। जितने भी माहिर हैं, जो फिजिकल फिटनेस के माहिरीन होते हैं, बोलते हैं भाई वर्जिश करोगे तो गहरी नींद जरूरी है, और वर्जिश के बाद आती भी है गहरी नींद। लेकिन बाज लोग सारी रात टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिर आधा घंटा सोए, ऑफिस चले गए, उनके लिए वर्जिश बिल्कुल भी नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। तो अब वो क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा होगी, आउटपुट क्या होगा? जीरो। बाज लोगों की प्लानिंग बहुत टाइट होती है कि ये करेंगे, वो प्लानिंग ही पे सारी जिंदगी गुजर जाती है। जैसे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं हम हफ्ते से पढ़ाई शुरू करेंगे। मुझे बताओ यहां कितने लोग बैठे हैं, वो आया हफ्ता आज तक है? महीने की, अब 1 जनवरी है ना, साल का पहला दिन 1 जनवरी, वो हमारी जिंदगी में एक इंकलाब लेकर आएगा। साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025 है, तो हम 26 से इंशाअल्लाह सब कुछ छोड़ छाड़ के नेक परहेजगार नीट क्लीन। मेरे भाई जिस दिन मर रहा होगा ना, अल्लाह से कहेगा अल्लाह 1 जनवरी तक जिंदा रख, अब तक तो जो हुआ माफ कर दे, आएगा अल्लाह कहेगा माफ नहीं करूंगा मैं। जिन्होंने करना होता है आज से करते हैं भाई, वो अभी से करते हैं, 1 जनवरी से नहीं होता कुछ भी। वही बात है, फिर वही मसला खराब हो रहा है। दूसरी शादी का भी ऐसे ही, बहुत से लोग कहते हैं हम दूसरी शादी करेंगे, वो उस दिन तुम नहीं करोगे, मैं उसे कहता तुम नहीं कर सकते,
ارے پہلے یہ ہو جائے پھر بس کر یار، مجھے تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے، تو نہیں کر سکتا، تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے، تو باتیں کیا کر، جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر، اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر۔ تو پلاننگ، قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، کیا زبردست بات ہے، یہ دو باتیں یاد رہیں گی، ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی۔ جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے، پلاننگ کے بغیر ہے، سوچے بغیر ہے، اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے، جائیں گے جہنم میں۔ الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی، بولو نا آپ لوگ، اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی، کہتا نا؟ اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے، اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل، ہارڈ ورکنگ، یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد۔ اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے، جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، بہترین کام ہم کر رہے ہیں، یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ، لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے، اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور جنت بھی ملے گی، نیک کام ہو رہا ہے، اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا